हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे और हम भी बहुत बढ़िया। आ गए हम आज फिर आपके पास एक नए देश की दस्तक लेकर। दोस्तों, ये देश रशिया का सबसे खास दोस्त है जो दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। तो दोस्तों, जिस देश के बारे में चर्चा शुरू करने वाले हैं वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जिसने दुनिया को एप्पल्स दिए, जहाँ की महिलाओं ने विश्व में सबसे पहले युद्ध में भाग लेना शुरू किया। कजाकिस्तान जिसने घुड़सवारी को एक प्रोफेशनल स्पोर्ट बनाया। तो आइए शुरू करते हैं कजाकिस्तान के बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों, कजाकिस्तान जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इसका मतलब ये देश एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स में स्थित है। ये देश मेनली सेंट्रल एशिया में है और इसका छोटा सा भाग ईस्टर्न यूरोप में आता है। कजाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री भी है। इसका मतलब है कि इसकी बॉर्डर किसी भी खुले समुद्र के साथ नहीं लगती। ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है जो अपनी बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, चाइना और कैस्पियन सी के साथ शेयर करता है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आएगा कि भाई कैस्पियन सी के साथ तो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये लैंड लॉक कैसे हुआ? तो दोस्तों, इस मैप पे आप देख सकते हैं कि कैस्पियन सी कोई खुला समुद्र नहीं है। अगर कजाकिस्तान को अपना सामान कहीं और भेजना होगा तो वो कैस्पियन सी के जरिए नहीं भेज सकता। या तो वो हवाई रास्ते से भेज सकता है या फिर उसे किसी दूसरे देश की मदद लेना पड़ेगी। इसलिए कजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और वैसे दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश भी है ये। इसका एरिया करीबन 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। दोस्तों, इस देश की टोटल पॉपुलेशन करीबन 18 करोड़ है, जो इसे पॉपुलेशन के लिहाज से 64वां सबसे बड़ा देश बनाता है। कजाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इसमें करीबन 70% लोग मुस्लिम रहते हैं और बाकी रशियन ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक मान्यताओं को मानने वाले रहते हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया के मोस्ट इकोनॉमिकली पावरफुल और सबसे अमीर देश है। इस देश का सेंट्रल एशिया के जीडीपी ग्रोथ में बहुत बड़ा हिस्सा है, तकरीबन 60% का। इस देश को ताकतवर यहाँ के ऑयल और गैस इंडस्ट्री बनाती है। इस देश में मिनरल रिसोर्सेज बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। ये देश पूरे विश्व में क्रोमाइट, वोल्फ्राम, लेड, जिंक, मैग्नीज, सिल्वर, यूरेनियम, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, आयरन और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के भंडार के लिए जाना जाता है। मतलब काफी अमीर देश है यह। इस देश का नॉमिनल जीडीपी करीबन 180 बिलियन डॉलर है। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, जिससे पहले अस्ताना और उससे पहले अकमोला के नाम से जाना जाता था। इसका नाम नूर सुल्तान 2019 में रखा गया। यहाँ के पूर्व प्रेसिडेंट नूर सुल्तान नजरबेग के नाम पर यह कजाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस देश का पहला सबसे बड़ा शहर है अलमाती। ये यहाँ का कमर्शियल और कल्चरल सेंटर भी है। इस देश में कजाक और रशियन भाषा को प्रयोग करा जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों को कजाकिस्तानी बोला जाता है। इस देश की करेंसी है टेंगे, जो भारत की करेंसी से काफी कमजोर है। एक टेंगे करीबन हमारे 17 पैसे के बराबर होगा। तो भारतीयों के लिए देश महंगा नहीं होगा, इसलिए तो काफी भारतीय यहाँ पे घूमने जाते हैं। कजाकिस्तान का टाइम हमसे 30 मिनट आगे चलता है, यानी यहाँ पे 1 बज रहा होगा तो वहाँ पे 1:30 बज रहे होंगे। दोस्तों, कजाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली स्पेस लॉन्च फैसिलिटी बनी। ये 1950 में बनाई गई थी और आज इसे रशियंस ने लीज पर ले रखा है, क्योंकि रशियन इस देश के अच्छे पड़ोसी जो ठहरे। दोस्तों, इस देश में करीबन 131 संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे रशियन, जर्मन, तातर्स, उगर्स, उज्बेक, यूक्रेनियन, जो इस मामले में इसे सबसे डाइवर्स बनाता है, क्योंकि यहाँ आपको आधी दुनिया से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे। दोस्तों, कजाकिस्तान की चुमनी दुनिया की सबसे बड़ी चुमनी में से एक है, जो कि ग्रेस 2 पावर स्टेशन इकीबास्तुज कजाकिस्तान में स्थित है। ये करीबन 420 मीटर लंबी है। दोस्तों, हम में से कई लोग होंगे जिनको हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौक होगा। मैंने एक बार हॉर्स राइडिंग की थी, लेकिन मेरी पीठ काफी दुखी। उसके बाद मैंने दूसरी बार ट्राई नहीं किया। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हॉर्स राइडिंग का जन्म सेंट्रल एशिया में ही हुआ है। शायद इसलिए ये कजाकिस्तानियों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ के कल्चर में लोगों को हॉर्स राइडिंग का काफी क्रेज है। दोस्तों, हॉर्स राइडिंग की तर्ज पर यहाँ पे एक स्पोर्ट भी बनाया गया है और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है किसकू, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है गर्ल चेजिंग। इस गेम में लड़का लड़की के बीच हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी का कंपटीशन कराया जाता है। अगर लड़का जीता तो लड़की उसे किस करती है और अगर लड़की जीती तो लड़के की जमकर पिटाई होती है। अरे यार, ये तो नाइंसाफी हुई ना। लड़का जीता तो लड़का किस करे, लड़की जीते तो लड़की किस करे। ये पिटाई विटाई तो नहीं होनी चाहिए।
दोस्तों घोड़ों को पालतू बनाना भी सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की नेशनल ड्रिंक भी फर्मेंटेड हॉर्स मिल्क है, यानी घोड़ी का दूध। क्या आपने कभी घोड़ी का दूध पिया है? मैंने एक बार राजस्थान में ऊंट का दूध जरूर पिया था, बहुत ज्यादा नमकीन सा लगा, लेकिन फिर सोचा हमारे गाय भैंस का दूध काफी अच्छा है। कजाकिस्तान में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 10 सरियरका प्लेन्स, यहाँ आप कुछ दुनिया की मशहूर चिड़ियाओं को देखने का मजा ले सकते हैं। तमगली, ये 5000 एंशियंट रॉक्स पे बनी चित्रकारी है। मौसोलियम ऑफ ख्वाजा अहमद यसावी, जिसको 1389 में बनाना शुरू किया गया था। इसको बनाने में 1405 में रोक लगा दी गई थी, तब से ये अधूरा है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि कजाकिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, उसके बावजूद भी यहाँ देश एक छोटी सी नेवी मेंटेन करके रखता है। इस देश की नेवी कैस्पियन सी में काम करती है ताकि कैस्पियन सी से ही जुड़े दूसरे देशों पर नजर रखी जा सके। दोस्तों इस देश की राजधानी में जाके आपको ऐसे लगेगा कि आप कोई फ्यूचरिस्टिक फिल्म देख रहे हो जो कि नई टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर से भरी हुई है। सही समझ रहे हैं आप? इस शहर की बिल्डिंग्स को देखकर ऐसा लगता है कि हम 21वीं सेंचुरी में नहीं बल्कि 31वीं सेंचुरी में जी रहे हैं। यहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स और सुंदर बिल्डिंग्स है, जैसे 150 मीटर का बाइटेरेक टावर और द पैलेस ऑफ पीस एंड हार्मनी। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये कहावत तो हम बचपन से सुनते आए कि रोज एक सेब खाइए और डॉक्टर को दूर भगाइए। लेकिन क्या आप जानते हैं इस स्वादिष्ट और हेल्दी फल को सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? मतलब वो आया कहाँ से है? हमारे यहाँ तो हिमाचल या कश्मीर से आते हैं, लेकिन दोस्तों माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले सेब के बाग कजाकिस्तान में लगाए गए थे। जी हाँ, इस देश में ही एप्पल पूरे विश्व में सबसे पहले उगाया गया था। यहाँ के लोग इसे अल्मा कहते हैं। दोस्तों कजाकिस्तान में आपको सीटी नहीं बजाना चाहिए, चाहे घर पे हो या बाहर, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि सीटी बजाने से आपके पास धन नहीं आता है और ये आपके लिए बैड लक लाता है। और दोस्तों कजाकिस्तान वाले भी भारतीयों की तरह बाहर के जूते चप्पल घरों के अंदर लाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे ही तरह उनका भी मानना है कि बाहर के जूते चप्पल को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। वो घर के अंदर निगेटिविटी और धूल मिट्टी लेकर आते हैं। दोस्तों दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं वाले इस देश में महिला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि योद्धा भी है। क्या आपको पता है दुनिया के इतिहास में पहली महिला को योद्धा का ताज इसी देश में मिला है? और आज भी सारे इस्लामिक देशों में सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में ही महिलाएं प्रशासनिक सेवाओं में हैं। मतलब इस देश में महिलाएं अपनी काबिलियत से बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों यहाँ की महिला इतनी खूबसूरत होती है जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। कजाकिस्तान के एक शहर अलमाती में आपको बहुत से भारतीय बैचलर्स मिल जाएंगे जो यहाँ बहुत अलग सी गतिविधियों के लिए आया करते हैं। अलमाती को सेंट्रल एशिया का पटाया भी कहा जाता है। जो पटाया जा जाके बोर हो गए वो अलमाती चले जाते हैं। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन को भी आंशिक मान्यता दी गई है। अगर कोई भी महिला मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत है तो वो अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन कर सकती है, लेकिन कोई उससे जबरदस्ती ये काम करवाए ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा उसको मिल सकती है। इसी वजह से अलमाती में आपको बहुत से नाइट क्लब्स और स्ट्रिप क्लब्स मिल जाएंगे जहाँ कजाकिस्तान और रशियन महिलाएं अपने दिलकश अदाओं से आपका दिल चुरा लेगी। अलमाती की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी और ग्लैमरस मानी जाती है और यहाँ पे क्लब्स की भरमार है। यहाँ तक कि यहाँ पर आपको चलते फिरते क्लब्स भी मिल जाएंगे। एक पूरी की पूरी बस को अंदर से क्लब बना दिया जाता है जिसमें सवार होकर आप क्लब और अलमाती की सड़कों दोनों को ही एंजॉय कर सकते हैं। चलिए जब बात घूमने फिरने दिल चुराने की हो ही रही है तो कुछ यहाँ की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस की बातें भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अस्ताना, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये एक शानदार शहर है जो अर्बनाइजेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ का एनवायरनमेंट आर्किटेक्चर काफ़ी मॉडर्न है, आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा। अगर आपको कजाकिस्तान को बहुत ही करीब से जानना है तो अस्ताना एक बहुत ही अच्छी जगह है। आप यहाँ के म्यूजियम ऑफ मिनिएचर्स और सी एक्वेरियम घूम सकते हैं जो कि टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और नेशनल म्यूजियम ऑफ कजाकिस्तान, नूर अस्ताना मॉस्क, सिटी पार्क जैसी जगहों पे एंजॉय कर सकते हैं। अलमाती, ये शहर ट्रांस एले अलाताऊ माउंटेन्स के फुट हिल्स में है। ये देश का कल्चरल हब है जहाँ घूमना तो सेफ है ही और यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ का माउंटेन्स व्यू आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कुछ घूमने की टॉप प्लेसेस है कोकेटोबे, जिसको ब्लू हिल भी कहा जाता है, मीडियो गॉर्ज जो अपनी स्केटिंग एडवेंचर के लिए काफ़ी फेमस है, शंबुलुक स्काई रिजॉर्ट और बिग अलमाती लेक। अक्ताऊ, ये एक ब्यूटीफुल शहर है कैस्पियन सी के किनारे। यहाँ काफ़ी सारे पुराने ज़माने के बने हुए कल्चरल सेंटर्स, सिनेमाज, लाइब्रेरीज है। यहाँ पपेट शो भी कराया जाता है। कुछ बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस है जैसे वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल
बॉटनिकल गार्डन, रीजनल म्यूजियम, कोस्टा कैफे, सी फ्रंट, मल्टी कलर्ड माउंटेन्स और अल्तिन इमन नेशनल पार्क। अगर आपको कजाकिस्तान की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये जगह तो आपको जाना चाहिए। लेक बलखश, ये दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी झील है और इस देश की हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे बड़ा सहारा भी। ये लेक काफी सुंदर है जो कि पत्थरी एरिया से घिरी हुई है। यहाँ आप कैंपिंग का मजा ले सकते हैं और यहाँ की हाइकिंग भी काफी अच्छी है। तो अगर आपको हाइकिंग और ट्रैकिंग करनी है तो इस जगह पे आपको जरूर घूमना चाहिए। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद हम जानते हैं कि मेरी तरह ही आपको भी कजाकिस्तान घूमने का मन हो गया होगा और कभी ना कभी यहाँ घूमने का प्लान आप जरूर बनाएंगे। तो हम आपको बता दें, यहाँ का वीज़ा लेना भी बेहद आसान है। अगर आप कजाकिस्तान घूमने जा रहे हैं तो यहाँ का वीज़ा आपको सिर्फ 4000 में कजाकिस्तान एम्बेसी से मिल जाएगा, या इसके लिए आप किसी ट्रैवल एजेंट का भी सहारा ले सकते हैं। और आपका अगर रशिया घूमने का मन है तो हम आपको राय देंगे कि आप अपनी फ्लाइट एयर अस्ताना से करिएगा और बीच में होल्ड आप अलमाती का रखिएगा, क्योंकि यहाँ भारतीयों को 72 घंटे का वीज़ा और अराइवल फ्री मिल जाता है। ये थी ना काम की बात। पर जाने से पहले हम आपको यहाँ होने वाले कुछ टूरिस्ट स्कैम्स के बारे में भी बताना चाहते हैं। वैसे तो अस्ताना और अलमाती ऐसे शहर है जो यहाँ के सेफेस्ट प्लेस माने जाते हैं, पर फिर भी हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर ही लेते हैं। इस देश की कुछ जगह पर आपको फेक पुलिस यानी नकली पुलिस का खतरा हो सकता है। इसमें कोई भी इंसान नकली पुलिस के गेटअप में होगा और आपको अपनी नकली आईडी दिखाएगा। फिर वो आपसे आपका पर्स मांगेगा, उसमें जाली नोट देखने के लिए। जब आप उसे वॉलेट देंगे तो या तो वो हाथों की सफाई से पैसे मार लेगा या फिर वो आपके वॉलेट लेके भाग जाएगा। ऐसे में आप उसे पहले ही धमकी दे देना पुलिस को फ़ोन करने की। और कभी भी अपना पासपोर्ट मत दीजिएगा, उसकी फोटोकॉपी ही दीजिएगा और अपने वॉलेट में कम से कम पैसे ही रखिएगा या उसे छुपा के रखिएगा। सावधानी रखना अपने हाथ में ही होता है। दोस्तों, आप जब शॉपिंग मॉल या बाजार में हो तो भी सतर्क रहे, क्योंकि यहाँ छीना झपटी या चेन स्नैचिंग का खतरा भी रहता है। मतलब चलते फिरते दौड़कर कोई आपका सामान छुड़ा ले जाएगा। ऐसे में सामान को इंटरलॉक करके ही पकड़े। तो दोस्तों, दे दी है आपको आज एक और देश के बारे में फुल और इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए देश की बात और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे अगले अमेजिंग कंट्री की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।